जिसकी एक दहाड़ में बड़े बड़े माफियाओं का दिल बैठ जाता था, जिसकी एक हुंकार से प्रशासन घुटनों के बल बैठ जाता था, जिसकी हनक के आगे सत्ताधीशों की घिग्गी बन जाती थी, पूर्वांचल के उस सबसे बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का आखिरकार दिल बैठ गया। 18 सालों से जेल की सीकचों में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आखिरकार नहीं रहा। पूर्वांचल का रॉबिन हुड, पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन, माफिया और ना जाने किन किन नामों से सुशोभित किया जाने वाला मुख्तार अंसारी आखिरकार इस दुनिया से रुखसत हो गया। 20 साल की उम्र में अपराध की पगडंडियां चढ़ने वाला, पूर्वांचल में माफिया राज कायम करने वाला मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अपनी शान शौकत और रुतबे के लिए जाना जाता था। 786 नंबर कारों का काफिला, खुली सफेद जिप्सी और हमर गाड़ियों का शौकीन मुख्तार अंसारी के ऊपर 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। मुख्तार एक ऐसे शख्स का नाम था जिसने कभी मुलायम सिंह की सरकार तक हिला डाली थी, और तो और माफिया मुख्तार अंसारी LMG तक खरीदने का सौदा कर चुका था। जिस पुलिस अधिकारी ने उसके ऊपर सेना की चोरी हुई LMG के सौदा करने की बात पर पोटा लगाया था, मुलायम सिंह की सरकार में न सिर्फ सरकार को यह केस ही रद्द करना पड़ा, बल्कि उस पुलिस अधिकारी को भी उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा। 2021 में पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया गया मुख्तार अंसारी। उसके बाद लगातार बांदा जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी और कृष्णन राय के बीच गैंगवार कभी पूर्वांचल की सुर्खियों में रहा करता था। साल 2002 में कृष्णन राय 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी को हराकर MLA बन गए। ये बात मुख्तार अंसारी को रास नहीं आई और इसलिए मुख्तार ने कृष्णन राय को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसी के लिए माफिया मुख्तार ने 1 करोड़ रुपए की कीमत की 2004 में ही कृष्णन राय को मरवाने के लिए सेना के एक लाइट मशीन गन को खरीदने की योजना बनाई और उसके लिए डील भी कर ली। बाद में मुलायम सिंह की सरकार ने वो मामला रद्द कर दिया था। मुख्तार अंसारी केवल मऊ और गाजीपुर में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में उसके नाम का दबदबा था। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था। उसके बाद से वो लगातार जेल में बंद था। पहले गाजीपुर, फिर मथुरा, फिर आगरा, फिर बांदा, उसके बाद पंजाब के रोपड़ और फिर वहां से बांदा जेल में 18 साल का समय बिताने के बाद आखिरकार बीमारी और हताशा के बाद कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार अंसारी के अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा सरगना बनने का सफर बेहद ही दिलचस्प है। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाना ब्रिगेडियर थे। एक तरफ जहां सालों से खानदानी विरासत है तो वहीं दूसरी तरफ संगीन इल्जामों से घिरा माफिया मुख्तार अंसारी, जिसने पूरे परिवार के गौरवशाली अतीत को कालिक में समेट कर रख दिया। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास इंटरनेशनल नेशनल कई चैंपियनशिप खेल चुका है, बल्कि दुनिया भर में कई पदक भी जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है। लेकिन अब वो भी पिता की कर्मों की सजा भुगत रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है। 1996 में BSP के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012, 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते। लेकिन 2005 में कृष्णन राय की हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम आने के बाद पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी सबसे बड़ा नाम बन गया। लेकिन CBI की जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोई भी गवाह उस मामले में गवाही देने को तैयार ही नहीं हुआ और गवाहों के मुकर जाने से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया। लेकिन उसके बाद योगी सरकार आई और एक के बाद एक तमाम मामलों में गवाह भी हुए, गवाही भी हुई और आखिरकार उसे सजा भी हुई। 63 साल के मुख्तार अंसारी ने अपराध और सियासत की जुगलबंदी से खौफ का जो साम्राज्य खड़ा किया, वो अब जाकर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।